ड्रामा के स्टार्ट में मेल लीड शेन को उसकी माम का कॉल आता है जो उसे बताती है, इस महीने तुमने 10वीं ब्लाइंड डेट रिजेक्ट कर दी है, क्या तुम मुझे पागल करना चाहते हो? ये सुनकर शेन कहता है, मैंने कितनी बार कहा है मेरी एक गर्लफ्रेंड है। इस पर शेन की माम कहती है, एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड कोई असली गर्लफ्रेंड नहीं होती, तुमने उसे कभी देखा तक नहीं है और तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड कह रहे हो। फिर वो कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक और मैच फिक्स किया है, ये लड़की तुम्हारे दूर के अंकल की बेटी है, वो जल्द ही पहुंच रही है। तभी शेन का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है, प्रेसिडेंट शेन मिस छिन इंटरव्यू के लिए आ गई है, आपके क्या ऑर्डर्स हैं? ये सुनकर शेन कहता है, वो यहाँ आ गई, ठीक है, उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाओ, मैं इंटरव्यू खुद लूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया, जिसे शेन की मॉम ने भेजा है, अपनी कार में होती है और ड्राइवर से कहती है, क्या तुम और तेज नहीं चला सकते, मुझे शेन ग्रुप के सीईओ से मिलना है। इसी बीच शेन अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड छिन को मैसेज करता है और कहता है, आज के इंटरव्यू के लिए गुड लक। अगले सीन में शेन छिन का इंटरव्यू लेता है और पूछता है, आप यहाँ जॉब क्यों करना चाहती हैं? ये सुनकर छिन कहती है, आपको टैलेंटेड एम्प्लॉइज पसंद है, मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगी। इस पर शेन कहता है, मिस छिन आप एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, फिर भी आप अपनी स्किल्स पर भरोसा करने के बजाय मुझे इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढ रही हैं। इस पर छिन कहती है, मिस्टर शेन मुझे सिर्फ जॉब चाहिए, मैं आपको क्यों इम्प्रेस करूंगी? ये सुनकर शेन कहता है, ड्रामा बंद करो मिस छिन, सुनो मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, मुझे तुम जैसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर छिन कहती है, मिस्टर शेन मैं आपके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस हूँ, लेकिन मुझे आप जैसे ओवर कॉन्फिडेंट आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ। फिर छिन अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड शेन को मैसेज करती है, मुझे ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग कभी पसंद नहीं आएंगे, हम 1 साल से ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, क्या हम आज मिल सकते हैं? इस पर शेन कहता है, हाँ मैं लोकेशन शेयर करूंगा। तभी दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं, हमारे बीच की दूरी सिर्फ 10 मीटर है। तभी शेन का असिस्टेंट आता है और उसे इन्फॉर्म करता है, प्रेसिडेंट शेन हमारी कंपनी का डिजाइनर एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गया है, अब कोई भी डिजाइनर अवेलेबल नहीं है, मिस छिन टैलेंटेड है, क्या हम उन्हें बुला सकते हैं? ये सुनकर शेन कहता है, उसे वापस बुलाओ और हायर कर लो। थोड़ी देर बाद छिन कंपनी से जा रही होती है और एक ऑफिस एम्प्लॉई उसके पीछे आकर कहता है, आपको हायर कर लिया गया है, कंपनी को अर्जेंटली स्टाफ की जरूरत है, प्लीज जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अगले सीन में शेन छिन से कहता है, ये फेस्टिवल प्रोजेक्ट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन है, 1 घंटे में एक प्रेजेंटेशन तैयार करो और रिपोर्ट करो। ये सुनकर छिन कहती है, 1 घंटा, आज मेरा काम पर पहला दिन है। इस पर शेन कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि ये तुम्हारा पहला दिन है, इसे जल्दी पूरा करो। थोड़ी देर बाद छिन प्रेजेंटेशन दिखाने शेन के ऑफिस जाती है और वो कहता है, क्या ये इतना यूजलेस प्रेजेंटेशन कंटेंट है? ये सुनकर छिन कहती है, मेरा मेजर फैशन डिजाइन है, पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना मेरा काम नहीं है। इस पर शेन कहता है, समझ गया, क्या तुम कह रही हो कि मैं तुमसे ज्यादा काम करवा रहा हूँ, जाओ और इसे दोबारा बनाओ। तभी शेन अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड छिन को मैसेज करता है और कहता है, कुछ खाने का मन है, चलो मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दूंगा। ये सुनकर छिन मैसेज करती है, खाने को भूलो, मुझे उस बेवकूफ बॉस पर गुस्सा आ रहा है। तब शेन मन में सोचता है, ये कौन ओवर कॉन्फिडेंट लड़का है जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया है। अगले सीन में छिन अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड का बनाया हुआ प्रेजेंटेशन देती है और सारे स्टाफ को छिन का प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है। फिर ऑफिस में छिन अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही होती है और उसकी एक कॉलीग कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करता है। इस पर छिन कहती है, हमारा बॉन्ड काफी गहरा हो गया है। तभी शेन वहाँ पहुँचता है और देखता है कि छिन सबको मिल्क टी दे रही है। ये देखकर शेन सोचता है, ये मेरे स्टाफ को खुश करने की कोशिश कर रही है। तभी शेन छिन के पास आकर कहता है, तुम काम के घंटों में ठीक से काम नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ, मैंने तुम्हें टाइम वेस्ट करने के लिए हायर नहीं किया है। फिर शेन छिन से मिल्क टी का एक कप लेता है और जब वो उसे ट्राई करता है तो कहता है, टेस्ट काफी अच्छा है। अगले सीन में उसका दोस्त शेन से मिलने आता है और कहता है, क्या हम साथ में खाना खाएं? ये सुनकर शेन कहता है, मैं बिजी हूँ। दूसरी तरफ ऑफिस कैफे में खाना देखकर छिन कहती है, वाह, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि कंपनी का खाना इतना अच्छा होगा, ओह माय गॉड, कितनी अच्छी खुशबू है। इसके बाद शेन भी कैफे में आता है और तभी शेन और छिन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और शेन छिन को गिरने से बचा लेता है। फिर छिन शेन को थैंक यू कहती है। इसके बाद शेन और छिन एक साथ बैठकर खाते हैं और छिन शेन से कहती है, प्रेसिडेंट शेन चिंता मत करो, हम पाइसिस लड़कियां बहुत शांति से खाती हैं। प्रेसिडेंट शेन आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? इस पर शेन कहता है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर छिन मन में सोचती है, ये कितना गुस्सैल है, मेरे बॉयफ्रेंड जैसा बिल्कुल नहीं। तब शेन मन में सोचता है, ये जानबूझकर मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, मेरी गर्लफ्रेंड जैसी बिल्कुल नहीं। अगले सीन में जिया की कार खराब हो जाती है और वो अपने ड्राइवर से कहती है, कार अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? तभी एक कार आती है और जिया का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ शेन मन में सोचता है, छिन मुझे क्यों देख रही है? फिर वो छिन से कहता है, लाइन क्रॉस मत करो। ये सुनकर छिन कहती है, क्या? फिर वो कहती है, क्या आप वो मिल्क टी वापस दे सकते हैं जो आपने दोपहर में ली थी? मुझे वो वापस चाहिए, वो मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए खरीदी थी, क्या आप खा नहीं रहे हैं? इस पर शेन कहता है, मेरा पेट भर गया है। अगले सीन में शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, मेरे लिए 1 कप मिल्क टी लाओ, मुझे बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर चाहिए जैसा छिन उस दिन लाई थी। 1 मिनट रुको, 2 कप लाना। इस बीच छिन की एक कॉलीग उससे कहती है, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट शेन आज स्टाफ कैफेटेरिया में तुम पर गुस्सा हो गए थे, तुम ठीक हो? ये सुनकर छिन कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी छिन की दूसरी कॉलीग कहती है, बॉस कभी किसी औरत के करीब नहीं रहते, मैंने प्रेसिडेंट शेन को कभी किसी लड़की के साथ अच्छे से बिहेव करते नहीं देखा। फिर छिन की कॉलीग पूछती है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैंडसम है? तुम हमें कब मिलवाओगी? ये सुनकर छिन कहती है, वो जेंटल और केयरिंग है और बॉस से लाख गुना बेहतर है।
तो शेन ये सब सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट आकर अनाउंस करता है जो कोई भी ऑफिस में गॉसिप करेगा उसका बोनस कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सुनकर सभी एम्प्लॉइज हैरान हो जाते हैं और कहते हैं नियम अचानक इतने सख्त क्यों हो गए हैं। फिर शेन का असिस्टेंट छिन से कहता है थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट शेन ने फेस्टिवल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को रिव्यू किया और देखा कि तुम्हारा काम अभी भी बहुत स्लो है, जल्दी काम करो। अगले सीन में शेन अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करता है और कहता है मेरी मॉम जानती है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो हर दिन एक ब्लाइंड डेट अरेंज करती है। उन्हें बस समझ नहीं आता कि मैं सच में क्या चाहता हूँ। ये सुनकर शेन का दोस्त कहता है तुम्हारे आसपास इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, फिर भी तुम किसी ऑनलाइन रोमांस के पीछे पड़े हो। इस पर शेन कहता है वो लड़की बाकी सबसे अलग है। ये सुनकर शेन का दोस्त कहता है ऑनलाइन इतनी बातें करने के बाद भी तुम ना उसका नाम जानते हो ना उसका चेहरा, ये कैसा रिलेशनशिप है। फिर शेन बाहर आता है और सड़क पर छीन को देखता है और उससे कहता है कार में बैठ जाओ। ये सुनकर छीन कहती है मेरी कार बस 10 मिनट में आ रही है। तो जब शेन फिर से छीन को साथ आने के लिए कहता है तो वो कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर कहता है प्रेसिडेंट शेन कार का टायर पंक्चर हो गया है। तब छीन शेन से कहती है प्रेसिडेंट शेन अब हमें क्या करना चाहिए, किसी को रिपेयर के लिए बुलाओ। तभी वहाँ एक आदमी आता है और शेन से कहता है आप लोग नाइट मार्केट के लिए आए हैं है ना, सभी कपल्स को हाफ प्राइस एडमिशन मिल रहा है। फिर शेन और छीन नाइट मार्केट जाते हैं और वहाँ शेन एक गेम जीतता है और प्राइज में एक टेडी बेयर मिलता है जो वो छीन को दे देता है। तभी ड्राइवर उन्हें इन्फॉर्म करता है कार ठीक हो गई है और छीन एक्साइटमेंट में कार की तरफ भागती है। दूसरी तरफ जिया हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ आकर उसे जबरदस्ती ले जाता है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। अगले सीन में शेन छीन से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मूड अच्छा रहे ताकि तुम भविष्य में कंपनी के लिए और भी बेहतर काम कर सको। ये सुनकर छीन मन में सोचती है कितना फ्लर्टी आदमी है ये। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का स्टाफ सोचता है कि जिया शायद पागल है और उसे शायद रेस्ट की जरूरत है। तो एक नर्स कहती है क्या होगा अगर कोई परमानेंट कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उसे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लो। ये सुनकर जिया गुस्से में कहती है मुझे जाने दो, मैं यहाँ 1 घंटे भी नहीं रह सकती। अगले सीन में लिन शेन की मॉम को कॉल करती है और कहती है शेन मुझे पूरी तरह से इग्नोर करता है क्योंकि वो ऑफिस में आई एक लड़की में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये सुनकर शेन की मॉम कहती है ये लड़की अचानक कहाँ से आ गई, मैं कल कंपनी आऊंगी और सब कुछ देखूंगी। अगले सीन में छीन शेन को उस स्टफ्ड टॉय की तस्वीर भेजती है जो शेन ने उसे दिया था। तस्वीर देखकर शेन सोचता है ये डॉल कुछ जानी पहचानी लग रही है, ऐसा लगता है कि सभी लड़कियों की पसंद एक जैसी होती है। फिर शेन रिप्लाई करता है डॉल क्यूट है लेकिन तुम उससे भी ज्यादा क्यूट हो। ये सुनकर छीन कहती है तो तुम अपनी क्यूट गर्लफ्रेंड से मिलने कब आ रहे हो। इस पर शेन कहता है जब भी तुम चाहो। इस पर छीन कहती है तो चलो सैटरडे का प्लान बनाते हैं, कैसा रहेगा। तो शेन कहता है ठीक है। फिर शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है सैटरडे की बिजनेस मीटिंग कैंसिल कर दो और मेरे लिए एक अच्छा रेस्टोरेंट रिजर्व कर लो। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है डायरेक्टर शेन क्या आप केटरिंग में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इस पर शेन कहता है नहीं, मैं एक डेट पर जा रहा हूँ। अगले दिन शेन का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है आपकी माम कंपनी में आई है और छीन के ऑफिस में गई है। दूसरी तरफ लिन छीन से कहती है क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या गलती की है। ये सुनकर छीन कहती है मैं फेस्टिवल प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस पर लिन कहती है किसने कहा कि हम उस बारे में बात कर रहे हैं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हारे और मिस्टर शेन के बीच क्या चल रहा है, क्या तुमने उसे फंसा लिया है। ये सुनकर छीन कहती है आप गलत समझ रही हैं। तब शेन की मॉम छीन से कहती है ये कमाल है, मेरे बेटे ने हमेशा उन लड़कियों को रिजेक्ट किया है जिन्हें मैंने उसके लिए चुना। वो बस उस अनजानी ऑनलाइन लड़की में ही डूबा रहता था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अब वो किसी असली लड़की में इंटरेस्टेड होगा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुनकर लिन कहती है आंटी आप गलत समझ रही हैं, ये औरत शेन को फंसाने की कोशिश कर रही है। इस पर शेन की मॉम कहती है मुझे ये लड़की अपने बेटे के लिए परफेक्ट लगी। ये सुनकर लिन छीन से कहती है मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। तभी शेन का असिस्टेंट आता है और कहता है शेन छीन को बुला रहे हैं। अगले सीन में छीन शेन के ऑफिस जाती है और कहती है मुझे बचाने के लिए थैंक यू। ये सुनकर शेन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर ये कंपनी का कोई और एम्प्लॉय होता तो भी मैं चुप नहीं रहता, मेरी माम की बातों को सीरियसली मत लेना। ये सुनकर छीन कहती है चिंता मत करो, मैंने कभी किसी बात को सीरियसली नहीं लिया। अगले सीन में छीन अपनी दोस्त से मिलती है जो कहती है क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने के बारे में। ये सुनकर छीन कहती है हाँ हमने पहले ही प्लान बना लिया है। इस पर छीन की दोस्त कहती है मैंने सुना है कि ऑनलाइन रिलेशनशिप में लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। ये सुनकर छीन कहती है मुझे लगता है कि वो अलग है, वो बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद एक सीन में हम देखते हैं कि शेन अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा है। तब छीन की दोस्त उससे कहती है वैसे पिछली बार मैंने सुना था कि तुम्हारी माम तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर रही है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर तुम्हारी माम को पता चला कि तुम चुपके से ऑनलाइन डेटिंग कर रही हो तो वो गुस्से से फट पड़ेंगी। ये सुनकर छीन कहती है एग्जैक्टली, इसीलिए मुझे अपने ऑनलाइन रिलेशनशिप को रियल लाइफ रिलेशनशिप में बदलना होगा, कल सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा। अगले सीन में शेन डेट पर जाने के लिए तैयार होता है लेकिन उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और कहती है ये आउटफिट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तुम इतने सज धज कर क्या डेट पर जा रहे हो। ये सुनकर शेन कहता है नहीं मैं बस एक क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। फिर शेन की मॉम कहती है भूलना मत फूलों का एक बुके ले जाना।
थोड़ी देर बाद शेन रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ छीन का इंतजार करता है। इसी बीच छीन शेन से मिलने के रास्ते में होती है, लेकिन तभी उसे अपनी माम का कॉल आता है जो कहती है मैं गलती से सीढ़ियों से गिर गई। ये सुनकर छीन कहती है ठीक है, मैं अभी वापस आ रही हूँ। अगले सीन में छीन अपनी माम के पास जाती है और कहती है क्या आपको बहुत चोट लगी है? ये सुनकर छीन की माम कहती है मैं ठीक हूँ, कुछ खास नहीं हुआ। फिर वो कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम 23 साल की हो गई हो, अब तुम बच्ची नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अब एक अच्छा लड़का ढूंढ लेना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है। ये सुनकर छीन कहती है मॉम आप ये क्या कह रही हैं? मैं काम में बिजी हूँ, मेरे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है। इस पर छीन की माम कहती है तुम हमेशा ऑनलाइन रिलेशनशिप में उलझी रहती हो, क्या तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन लड़कों पर शादी के लिए भरोसा किया जा सकता है? ये सुनकर छीन कहती है नहीं, मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगी। तब उसकी माम कहती है अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे डैड के साथ ही मर जाती। ये सुनकर छीन कहती है ऐसा मत कहो, मैं जाऊंगी ठीक है। अगले सीन में छीन और उसकी माम एक लड़के से मिलते हैं। तब वो लड़का छीन की माम से कहता है मिसेस ली ने मेरे लिए जो पहले ब्लाइंड डेट्स अरेंज की थी मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे आपकी बेटी पसंद आई। मुझे लगता है कि मिसेस छिन और मैं एक दूसरे के लिए काफी सूटेबल है। ये सुनकर छीन कहती है आप कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। फिर छीन की माम उस लड़के से पूछती है क्या आप एक डॉक्टर हैं? ये सुनकर वो लड़का कहता है मैं गलती से इस प्रोफेशन में आ गया, मैं उतना ग्रेट नहीं हूँ जितना आप कह रही हैं। इसके बाद वो लड़का छीन से कहता है मुझसे शादी करने के बाद बस मेरे काम में मेरी मदद करना, हम एक फैमिली बन जाएंगे और तुम्हें सैलरी की चिंता नहीं करनी होगी। मैं तुम्हें 500 युआन का मंथली अलाउंस दूंगा। वैसे मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और चल नहीं सकती, तुम्हें मेरी माँ की देखभाल के लिए भी कुछ टाइम निकालना होगा। ये सुनकर छीन की मॉम कहती है आपकी रिक्वायरमेंट्स तो काफी ज्यादा है। इस पर वो लड़का कहता है उसे सुबह 5 बजे उठकर रात 10 बजे तक काम करना होगा, शादी के बाद उसकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये सब सुनकर छीन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शेन छीन का इंतजार करता है और फिर वेटर से बिल लाने के लिए कहता है। इसके बाद वो लड़का छीन के पीछे आता है और कहता है अचानक बिना कुछ कहे चले जाना बहुत रूड होता है, जानती हो। ये सुनकर छीन कहती है मुझे लगता है कि पहले आप रूड हो रहे थे मिस्टर वांग, ये हमारी पहली मीटिंग है और आपने सीधे शादी की बात शुरू कर दी। इस पर वो लड़का कहता है तुम खुद को समझती क्या हो। ये सुनकर छीन कहती है भले ही मैं पूरी जिंदगी शादी न करूं, फिर भी मुझे तुम जैसे चीप इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो लड़का छीन पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी शेन आकर उसे रोक लेता है। तो वो लड़का शेन से कहता है तुम कौन हो? ये सुनकर शेन कहता है मैं कौन हूँ तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। तो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी छीन की माँ वहाँ पहुँच जाती है और उस लड़के से कहती है मैंने रेस्टोरेंट के अंदर साफ साफ कह दिया था कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। इसके बाद छीन की माम शेन से मिलती है और कहती है तो आप छीन के बॉस हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस पर शेन कहता है मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? इसके बाद छीन की माम शेन से कहती है मिस्टर शेन आप वाकई बहुत अच्छे हैं, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर छीन अपनी माम को चुप रहने के लिए कहती है। इस पर शेन कहता है हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन हमारा इंटरेक्शन ज्यादातर ऑनलाइन होता है। मेरा उससे मिलने का प्लान था लेकिन शायद उसे कोई काम था और वो नहीं आ सकी। ये सुनकर छीन की माम कहती है लेकिन मिस्टर शेन ऑनलाइन रिलेशनशिप बहुत सही नहीं होते। छीन भी एक ऑनलाइन रिलेशनशिप में फंसी हुई है, लगभग 1 साल हो गया है और वो अभी तक उसका असली नाम भी नहीं जानती। तब छीन अपनी माम से कहती है अब मैं कभी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर छीन की माम कहती है तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, फिर भी मुझे हर चीज में टेंशन लेनी पड़ती है। इसके बाद छीन की माम शेन से कहती है मिस्टर शेन आप ड्राइविंग से थक गए होंगे, अब डिनर का भी टाइम हो गया है, क्या आप हमारे साथ डिनर करेंगे? इस पर छीन कहती है मिस्टर शेन थक गए होंगे, उन्हें रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर छीन की माम कहती है चलो ऐसा करते हैं, तुम दोनों बात करो, मैं ऊपर जाकर खाना बनाती हूँ। इसके बाद छीन शेन से कहती है मिस्टर शेन आपकी मदद के लिए थैंक यू। इस पर शेन कहता है आखिरकार तुम मेरी एम्प्लॉई हो, जब कोई तुम्हें बुली कर रहा था तो मैं चुप नहीं रह सकता था। फिर शेन कहता है तुम्हारी माम मुझे डिनर के लिए बुला रही थी, मुझे लगता है तुम्हारी माम तुमसे ज्यादा अच्छी है, चलो मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। फिर छीन घर जाती है और उसकी माम कहती है अरे तुम अकेली वापस आ गई, मिस्टर शेन कहाँ है? इस पर छीन कहती है मिस्टर शेन वापस चले गए। ये सुनकर छीन की माम कहती है मैंने डिनर बनाया था, मैंने तुमसे कहा था कि उसे रोक लेना। इस पर छीन कहती है मॉम उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर छीन की मॉम कहती है मिस्टर शेन बहुत केयरिंग लगते हैं, वो शादी के बाद एक अच्छा हस्बैंड बनेगा। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट उसे बताता है मिस्टर शेन हमारे क्लाइंट ने अचानक इन्फॉर्म किया है कि फ्लावर प्रोजेक्ट को इसी महीने पूरा करना है। तब शेन छीन को मैसेज करता है फ्लावर प्रोजेक्ट को जल्द ही पूरा करना होगा, तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये सुनकर छीन बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर अपनी मॉम से कहती है मॉम आप अकेले डिनर कर लीजिए, मुझे ओवर टाइम करना है। इस बीच छीन शेन को मैसेज करती है तुम्हें पता है क्या, मैं डिनर करने ही वाली थी और बॉस ने मुझे ओवर टाइम के लिए बुला लिया। अगले सीन में शेन अपने असिस्टेंट से कहता है मेरे लिए पता करो कि शहर में कौन सी कंपनीज अक्सर एम्प्लॉय से ओवर टाइम करवाती है, मुझे उनकी एक लिस्ट चाहिए। दूसरी तरफ लिन चिन को काम करते हुए देखकर मन में सोचती है मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर लिन चिन का डिजाइन ड्राफ्ट चुरा लेती है। थोड़ी देर बाद मैनेजर आता है और छीन से कहता है क्या फ्लावर प्रोजेक्ट का डिजाइन ड्राफ्ट तैयार है? ये सुनकर छीन कहती है हाँ ये पहले ही हो गया है, मैं अभी भेजती हूँ। तो जैसे ही छीन अपना कंप्यूटर चेक करती है वो देखती है कि सब कुछ डिलीट हो गया है।
ये सुनकर मैनेजर भी परेशान हो जाता है। इस पर छिन कहती है, किसी ने कल रात 10:30 बजे मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल किया था। ये सुनकर मैनेजर कहता है, बिल्डिंग 8 बजे बंद हो जाती है, बिना चाबी के कोई अंदर नहीं आ सकता। टास्क की डेडलाइन सिर्फ 3 दिन दूर है। ये सुनकर छिन कहती है, फोल्डर्स चले गए लेकिन मैंने हाथ से बनाए ड्राफ्ट सेव किए थे, मैं 3 दिनों में सब कुछ फिर से ड्रॉ कर दूंगी। फिर छिन अपनी मॉम को मैसेज करती है, मैं डिनर के लिए घर नहीं आऊंगी। थोड़ी देर बाद शेन को लगता है कि ऑफिस में कोई चोर आया है, तो वो एक डंडा लेकर जाती है, लेकिन वहाँ शेन को देखती है। तब शेन उससे कहता है, इतनी देर हो गई, तुम घर क्यों नहीं गई? तब छीन शेन को सब कुछ बताती है और वो कहता है, क्या तुमने सर्वेलेंस कैमरा चेक किया? इस पर छीन कहती है, मैनेजर ने कहा कि उस दिन के सर्वेलेंस वीडियो डिलीट हो गए हैं। तो शेन कहता है, ठीक है, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। फिर शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, IT स्टाफ से कहो कि कल सुबह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जाकर 3 दिन पहले के सर्वेलेंस वीडियो रिकवर करें। इसके बाद छीन अपना काम पूरा करती है और देखती है ऑफिस की लाइट अभी भी जल रही है, तो वो अंदर जाती है और शेन को सोता हुआ देखती है। फिर छीन शेन को एक कोट ओढ़ा देती है। दूसरी तरफ जिया हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और शेन से मिलने की तैयारी करती है। अगले दिन जिया शेन के ऑफिस आती है और गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। तब जिया शेन को देखकर कहती है, मुझे भूल गए, आई लव यू, मैं तुमसे मिलने आई थी मिस्टर शेन। ये सुनकर शेन कहता है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। अगले सीन में शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, जो कंपनीज अपने एम्प्लॉय से ओवर टाइम करवाती है उन सभी को खरीद लो। इसके बाद शेन की कॉलीग उसे बताती है, मैंने सुना है कि मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड ने ओवर टाइम किया, इसीलिए उसका मूड खराब था। अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए उसने उन सभी कंपनीज को खरीद लिया जो उसे परेशान करती थी। ये सुनकर छीन कहती है, इसका मुझसे क्या लेना देना, मिस्टर शेन का हमसे क्या मतलब। फिर छीन अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड शेन को बताती है, मेरे बॉस ने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कुछ कंपनीज खरीद ली। ये सुनकर शेन कहता है, तुम्हारा बॉस पूरी तरह से पागल है। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट कहता है, लिन आपसे बात करना चाहती है। फिर शेन लिन से बात करता है और वो कहती है, मैं तुम्हारी दूर की कजिन हूँ, हम बचपन में मिले थे, तुम्हारी मॉम मुझे पसंद करती है। ये सुनकर शेन कहता है, क्या? तो छीन ये सब सुन लेती है और सोचती है, शेन औरतों के साथ कितना रूड है। अगले सीन में हर कोई फ्लावर प्रोजेक्ट की सफलता के लिए छीन को बधाई देता है, तो मैनेजर छीन को बताता है, मिस्टर शेन ने हम सबको बोनस दिया है। तब शेन छीन से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये सुनकर छीन कहती है, क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? इस पर शेन कहता है, क्या कुछ गलत है? इसके बाद शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या मैंने छीन के साथ बुरा बर्ताव किया? इस पर असिस्टेंट कहता है, शायद थोड़ा सा। तब शेन कहता है, ठीक है, HR को कहो कि उसकी सैलरी बढ़ा दे। फिर छीन को एक नोटिस मिलता है कि वो एक परमानेंट एम्प्लॉई बन गई है। ये सुनकर छीन की कॉलीग कहती है, वाह, इतनी जल्दी तुम्हें सबसे बड़ा बोनस मिला, हमें ट्रीट दो। ये सुनकर छीन कहती है, तय कर लो क्या खाना है, आज रात चलते हैं। फिर छीन अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है, क्या आज रात तुम फ्री हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगले सीन में शेन उस एड्रेस पर जाता है जहाँ उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड ने उसे बुलाया था। तब रिसेप्शनिस्ट उसे इन्फॉर्म करती है, चिन गेस्ट लिस्ट में है, ये लेडी अपने कॉलीग्स के साथ डिनर कर रही है। ये सुनकर शेन कहता है, मैं उसका बिल पे करूंगा। फिर शेन अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से कहता है, मैं पहुंच गया हूँ। इस पर चिन कहती है, तुम कहाँ हो? तभी शेन की मॉम वहाँ पहुंच जाती है और वो शेन को अपने साथ ले जाती है और शेन अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड चिन से फिर नहीं मिल पाता। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट चिन को बताती है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपका बिल पे हो गया है। जिसने पे किया उसने कहा कि वो आपका दोस्त है। ये सुनकर छिन कहती है, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा इतना अच्छा दोस्त है। अगले सीन में शेन अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप यहाँ क्यों आई? ये सुनकर शेन की मॉम कहती है, याद है मैंने तुम्हें पहले तुम्हारे अंकल की बेटी के बारे में बताया था, पता चला कि वो हॉस्पिटल में थी। इस पर शेन कहता है, मॉम वो लड़की अच्छी नहीं है, उससे दूर रहो। वो लड़की मुझसे मिलने कई बार मेरी कंपनी आ चुकी है और हर बार वो कोई न कोई हंगामा करती है, और वैसे भी मैं आज यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। इस पर शेन की मॉम कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम बस उस ऑनलाइन लड़की से चैट करते रहते हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? जवाब में शेन कहता है, इस बार ये असली है। फिर शेन वहाँ छिन को देखता है और उसे अपनी मॉम से मिलवाता है और कहता है, मॉम ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो छिन हैरान रह जाती है और शेन उसके कान में फुसफुसाता है, अगर तुमने मुझे मना किया तो एक गुस्सैल बॉस की तरह मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर दूंगा। तब छिन कहती है, मैं मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर शेन की मॉम कहती है, तुम वही लड़की हो जिससे मैं कंपनी में मिली थी, है ना? ये सुनकर छिन कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेन और मैं इतनी जल्दी करीब आ जाएंगे। इस पर शेन की मॉम कहती है, अब तुम एक कपल बन गए हो तो अब मैं शांति से जा सकती हूँ, ड्राइवर मुझे घर छोड़ देगा, तुम दोनों अपनी डेट एंजॉय करो, जल्दी शादी कर लो। ये सुनकर शेन कहता है, समझ गया। इसके बाद छिन शेन से कहती है, आज रात आपने मुझे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, क्या मुझे इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलना चाहिए? ये सुनकर शेन कहता है, तुम बिल्कुल सही हो, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम समझदार हो, तो छिन मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तब छिन शेन से कहती है, मिस्टर शेन आपने अभी क्या कहा? इस पर शेन कहता है, मैंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर छिन कहती है, क्या? तब शेन कहता है, तुम शायद गलत समझ रही हो, मैंने तुमसे मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा, लेकिन एक रियल गर्लफ्रेंड नहीं। जैसा कि तुमने देखा मेरी मॉम मुझे ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए मजबूर कर रही है और वो तुम्हें पसंद करती है, तो इस सिचुएशन में तुम्हारा इस्तेमाल करना सबसे सही रहेगा। ये सुनकर छिन कहती है, मिस्टर शेन मैं ऐसी किसी बात के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं हाँ कहूँ तो आपको अपना एटीट्यूड ठीक करना होगा। जिस तरह से आप मदद मांग रहे हैं ऐसे कोई मदद नहीं करेगा।
इस पर शेन कहता है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तब चीन वहाँ से चली जाती है और अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है और कहती है मुझे लगता है कि हमारी कंपनी का बॉस सच में बहुत इरिटेटिंग है, उसने मुझसे मदद मांगी। सच कहूँ तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो किसी दिन जरूर पिट जाएगा। तब चीन का ऑनलाइन बॉयफ्रेंड शेन कहता है आज रात जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। अगले सीन में जिया शेन से मिलने आती है और कहती है क्या तुम डिनर करना चाहोगे? इस पर शेन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर जिया कहती है तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ दिन पहले कॉल किया था। इस पर शेन कहता है क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर जिया कहती है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तब शेन कहता है मैं तुम्हें बता दूं, भले ही हमारी फैमिलीज में कोई रिश्ता हो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। फिर शेन वहाँ से चला जाता है और जिया अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है पता करके बताओ कि शेन ने किन लड़कियों से कांटेक्ट किया है, सब कुछ पता करो। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट लिन से मिलता है और कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें शेन ग्रुप के डिजाइन डायरेक्टर के पद से हटाने का फैसला किया है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर लिन कहती है ये नहीं हो सकता, मेरे डैड शेन ग्रुप के शेयर होल्डर है। ये सुनकर शेन का असिस्टेंट कहता है तुमने जानबूझकर कंपनी में एंट्री की और चीन के डिजाइन चुराए और जानबूझकर सीसीटीवी भी तोड़ा, ये सारे सबूत मिल चुके हैं, क्या तुम अभी भी झूठ बोल रही हो? ये सुनकर लिन कहती है मैं शेन से मिलना चाहती हूँ। फिर लिन शेन से मिलती है और कहती है तुम मुझे नौकरी से निकालना चाहते हो? इस पर शेन कहता है हाँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, या तुम्हें लगता है कि सीसीटीवी डिलीट करके सब कुछ बच जाएगा? ये सुनकर लिन कहती है अगर मैंने कुछ गलत किया भी तो वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर शेन कहता है सबसे पहली बात हमारे बीच कुछ भी नहीं है, दूसरी बात अगर तुम्हारे डैड ना होते तो तुम्हें शेन ग्रुप में एंट्री करने का मौका भी नहीं मिलता। अगर चीन 3 दिनों के अंदर काम पूरा नहीं करती तो फ्लावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो जाता। इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो, आज के बाद वो इस बिल्डिंग के पास भी नहीं आनी चाहिए। अगले सीन में लिन जिया से मिलती है और लिन जिया से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जिया कहती है मैं शेन से शादी करने जा रही हूँ, लेकिन शेन ने मुझे बताया कि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है। इस पर लिन कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? ये सुनकर जिया कहती है क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है। इस पर लिन कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, वो लड़की चीन है। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट कहता है ये वैलेंटाइंस डे पार्टी की थीम है, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक पार्टी रखने का फैसला किया है। ये सुनकर शेन कहता है मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को इनवाइट करने का मौका मिलेगा। इसके बाद शेन अपनी दोस्त से कहती है मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड मुझे वैलेंटाइंस डे पार्टी में ले जा रहा है, आखिरकार मुझे उससे मिलने का मौका मिल रहा है। ये सुनकर चीन की दोस्त कहती है मेरा बॉयफ्रेंड शायद वैलेंटाइंस डे भूल गया। तभी चीन की दोस्त कहती है क्या ये तुम्हारा बॉस नहीं है? इतनी सारी चीजें और वो भी औरतों के कपड़े, शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहा है। ये सुनकर चीन कहती है उसने खुद कहा था कि उसकी एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है। इस पर चीन की दोस्त कहती है क्या ये हैरानी की बात नहीं है, शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट भी ऑनलाइन डेटिंग करता है और तुम भी। इस बीच शेन का असिस्टेंट कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। तभी चीन और उसकी दोस्त वहाँ पहुँचती है और चीन की दोस्त शेन से कहती है आप चीन के बॉस हैं, है ना? तब शेन का असिस्टेंट आता है और कहता है मिस्टर शेन दूसरी कार आ गई है, जो चीजें पहली कार में फिट नहीं हो रही थी वो उसमें रख दी गई हैं। फिर शेन चीन और उसकी दोस्त से कहता है ये सब मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। अगले सीन में चीन अपने घर जाती है और उसकी माम कहती है तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तुम हमेशा उस बेकार ऑनलाइन रिलेशनशिप में अपना दिमाग लगाए रखती हो, जल्दी से एक बॉयफ्रेंड ढूंढो, बस यही मायने रखता है। इस पर चीन कहती है ठीक है मैं समझ गई। फिर चीन की मॉम कहती है मुझे लगता है कि वो मिस्टर शेन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ये सुनकर चीन कहती है मॉम उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, तो ऐसी बातें दोबारा मत कहना। इस पर चीन की मॉम कहती है मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। फिर चीन सोने चली जाती है। अगले दिन शेन की मॉम उससे कहती है आज वैलेंटाइंस डे है, क्या तुम चीन के साथ डेट पर जा रहे हो? इस पर शेन कहता है मॉम ये आपका मैटर नहीं है। ये सुनकर शेन की मॉम कहती है ठीक है, तुम यंग लोगों के मामले मुझे समझ नहीं आते, जल्दी जाओ और देर से आना, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद चीन उस होटल में जाती है जहाँ उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड ने उसे बुलाया था। दूसरी तरफ शेन भी होटल के लिए निकलता है और कहता है आज मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूंगा। अगले सीन में शेन और चिन मास्क पहनकर पार्टी में जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं और अचानक टकरा जाते हैं। तब चिन शेन के कोट पर एक लाल गुलाब देखती है और सोचती है ये हमारा सीक्रेट कोड है, क्या ये वो हो सकता है? फिर चिन शेन से उसका नाम पूछती है और वे आखिरकार मिल जाते हैं। तो शेन की आवाज सुनकर चिन सोचती है उसकी आवाज कितनी जानी पहचानी लग रही है, क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? तब शेन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मिल जाओगी। फिर चीन अपना मास्क उतारती है और शेन उसे देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है क्या मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड चीन है? तब चीन कहती है क्या तुम मुझे देखकर डिसअपॉइंटेड हो? इस पर शेन कहता है नहीं, मैं बस हैरान हूँ, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत होगी। फिर शेन मन में सोचता है अगर मैं अभी चीन को बता दूं कि मैं उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड हूँ तो क्या वो तुरंत ब्रेकअप कर लेगी। फिर वे दोनों डांस करते हैं और चीन शेन से कहती है क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ? ये सुनकर शेन कहता है अभी सही समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद शेन घर जाता है और अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है मेरी एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है, मुझे उसके बारे में बात करनी है, तुम अभी कहाँ हो? मुझसे मिलो। अगले सीन में शेन अपने दोस्त से मिलता है और वो कहता है
तुम्हारी ऑनलाइन डेट तुम्हारी अपनी ही एम्प्लॉय निकली। ये सुनकर शेन कहता है, तुम्हें ये एक मजाक लग रहा है? तब शेन का दोस्त कहता है, लेकिन तुमने मिलने से पहले उसका नाम तक नहीं पूछा। ये सुनकर शेन कहता है, मैंने सोचा कि हमारे बीच कुछ मिस्ट्री होनी चाहिए। तब शेन का दोस्त कहता है, जब तक चीन को तुम्हारी असली पहचान नहीं पता चलती, तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी चाहिए। जब उसे पता चलेगा तो हो सकता है वो तुम्हारी रोमांटिक प्लानिंग की तारीफ करे। इस पर शेन कहता है, क्या ये सच में काम करेगा? तो दोस्त कहता है, ये प्लान परफेक्ट है। अगले दिन शेन चीन से बात करने की कोशिश करता है और चीन की एक कॉलीग उससे कहती है, क्या तुमने नोटिस किया है कि मिस्टर शेन हाल ही में तुम पर बहुत ध्यान दे रहे हैं? ये सुनकर चीन कहती है, उसे इग्नोर करो, शायद उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद चीन की कॉलीग कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। हम जो ट्रेडिशनल गारमेंट वीक का काम संभाल रहे हैं उसमें फैब्रिक की कमी हो गई है। नए फैब्रिक की डिलीवरी 1 हफ्ते में आएगी और ये क्लाइंट द्वारा दिए गए स्केड्यूल से मैच नहीं करेगी। ये सुनकर चीन कहती है, मैं कुछ सोचती हूँ। तब चीन शेन के पास आती है और कहती है, हमें कस्टमर को डिलीवरी में देरी करनी होगी। फिर वो मन में सोचती है, अब वो मुझ पर चिल्लाएगा और मुझे ऑफिस से बाहर निकाल देगा। ये सुनकर शेन कहता है, ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर चीन कहती है, क्या आप गुस्सा नहीं है? ये सुनकर शेन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ? फिर चीन जाने लगती है और शेन उससे कहता है, ठंड बढ़ गई है, कुछ गर्म कपड़े पहनो। तो चीन ये सुनकर हैरान रह जाती है। तब चीन अपनी कॉलीग से कहती है, मुझे लगता है कि मिस्टर शेन आज कुछ अजीब है। जब मैं अभी अंदर गई तो उन्होंने मुझे डांटा नहीं बल्कि मेरी केयर की। ये सुनकर चीन की कॉलीग कहती है, मैंने सुना है कि उन्होंने सभी मैनेजर्स को डांटा है, शेयर होल्डर्स के सामने भी। उनका गुस्सा वैसा ही रहता है। वैलेंटाइंस डे अभी अभी बीता है, तब से मिस्टर शेन का मूड अच्छा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर शेन की अब कोई गर्लफ्रेंड है और इसीलिए वो और जेंटल हो गए हैं? ये सुनकर चीन कहती है, हाँ ये सच हो सकता है। दूसरी तरफ शेन अपने दूसरे एम्प्लॉइज को बहुत डांटता है और चीन वहाँ जाती है और डर जाती है कि अब उसे भी डांट पड़ेगी, लेकिन शेन उसे कुछ नहीं कहता और ये देखकर चीन हैरान रह जाती है। तब एक एम्प्लॉई शेन से कहता है, मिस्टर शेन ये पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट है, मुझे खेद है, हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो शेन चीन को इम्प्रेस करने के लिए शांत रहने का नाटक करता है और कहता है, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। थोड़ी देर बाद शेन कहता है, आज की मीटिंग यही खत्म होती है। फिर शेन चीन से कहता है, क्या आज रात तुम फ्री हो? पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, मैंने सुना है कि वो अच्छा है। ये सुनकर चीन कहती है, मिस्टर शेन क्या आपको लगता है कि मैं मेहनत से काम नहीं कर रही हूँ? क्या इसीलिए आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं? चिंता मत करो, मैं मेहनत से काम करूंगी, मैं अभी काम करने जा रही हूँ। ये सुनकर शेन कहता है, क्या मैं इतना डरावना हूँ? फिर रात में चीन सोचती है, वैलेंटाइंस डे पार्टी के बाद मैंने अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से बात नहीं की है, एक मैसेज भेजती हूँ। तो चीन मैसेज करती है, तुम ठीक हो? इतने दिनों से कहाँ थे? तब शेन चीन से कहता है, क्या हम फिर से मिल सकते हैं? ये सुनकर चीन कहती है, हाँ हम जल्द ही मिलेंगे। अगले दिन शेन चीन को फूल भेजता है और तभी चीन की कॉलीग उससे पूछती है, क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजे हैं? इस पर चीन कहती है, नहीं, अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने भेजे होते तो वो मुझे बताता, शायद कुरियर ने गलती कर दी है, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। तब शेन अपने एम्प्लॉय के हाथ में वही फूल देखता है जो उसने चीन को भेजे थे। तो शेन उस एम्प्लॉय से कहता है, रुको, तुम्हें ये फूल कहाँ से मिले? इस पर एम्प्लॉय कहता है, चीन ने मुझे दिए, उसने कहा कि ये किसी अनजाने ने भेजे हैं और उसे पसंद नहीं आए। ये सुनकर शेन गुस्सा हो जाता है और चीन से मिलकर कहता है, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? इस पर चीन कहती है, बिल्कुल नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनकर शेन कहता है, मैंने तुम्हें काफी समय दिया, क्या तुमने तय किया है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी या नहीं? इस पर चीन कहती है, मिस्टर शेन मुझे लगा कि आपकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, आप उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए थे और वैलेंटाइंस डे पर अपने प्यार का इजहार करने वाले थे। ये सुनकर शेन कहता है, उससे मिलने के बाद मुझे लगा कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो चीन मन में सोचती है, मेरी अभी अभी अपने ऑनलाइन डेट से मुलाकात हुई है, मैं मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ? तब चीन शेन से कहती है, मैं अभी फैसला नहीं कर सकती। अगले सीन में चीन अपनी दोस्त से मिलती है और कहती है, शेन चाहता है कि मैं उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाऊं। इस पर दोस्त कहती है, एक फेक गर्लफ्रेंड भी तो गर्लफ्रेंड ही होती है, तुम्हारा क्या प्लान है? इस पर चीन कहती है, बेशक मैंने मना कर दिया, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, अब वो सिर्फ एक ऑनलाइन डेट नहीं है, हम मिल चुके हैं, उसने कहा कि वो मुझे फिर से कॉल करेगा। ये सुनकर चीन की दोस्त कहती है, हाँ तुम उससे मिल चुकी हो, लेकिन तुम ना उसका नाम जानती हो न ये कि वो कहाँ रहता है। तो चीन अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए कॉल करती है और वो कहता है, मैं बिजी हूँ। तब चीन की दोस्त कहती है, अभी मिस्टर शेन को कॉल करो और उसे बताओ कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई हो। इसके बाद चीन शेन को कॉल करती है और कहती है, जो आपने पिछली बार कहा था, मैं उसके लिए मान गई हूँ। ये सुनकर शेन कहता है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। तब चीन की दोस्त कहती है, शेन कितना अच्छा है, वैलेंटाइंस डे पर उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप क्यों कर लिया? इस पर चीन कहती है, मुझे नहीं पता। फिर चीन की दोस्त कहती है, अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड शेन ग्रुप का सीईओ है, चलो महंगे डिश ऑर्डर करते हैं। दूसरी तरफ शेन अपने दोस्त से कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, मेरा आइडिया अच्छा था है ना, अब जब उसने हाँ कह दिया है तो उसे जल्द ही सच्चाई बता दो, वरना वो तुम्हारे इरादों पर शक कर सकती है। इस पर शेन कहता है, ठीक है, समझ गया। अगले सीन में शेन चीन से कहता है, चलो अब शॉपिंग करने चलते हैं। ये सुनकर चीन कहती है,
मिस्टर शेन मैं आपके गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इस पर शेन कहता है गिफ्ट्स मेरी मॉम के लिए हैं, तुम उनसे पहली बार मिल रही हो, कुछ गिफ्ट ले जाना बेहतर होगा। अगले सीन में छीन शेन की मॉम से मिलती है और वो उससे कहती है तुम्हें गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम दोनों कैसे मिले। इस पर छीन घबरा जाती है और तब शेन कहता है हम एक इंटरव्यू में मिले थे, मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। फिर शेन की मॉम किचन में जाती है और छीन शेन से कहती है मिस्टर शेन मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए, देखिए आपकी मॉम सच में चाहती है कि आपकी शादी हो जाए, लेकिन मैं तो फेक हूँ। ये सुनकर शेन कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। इस पर छीन कहती है लेकिन हमारा रिलेशनशिप रियल नहीं है। ये सुनकर शेन कहता है तो चलो इसे रियल बना देते हैं। फिर शेन छीन के करीब आता है और तभी उसकी मॉम आ जाती है। थोड़ी देर बाद छीन घर जाने के लिए तैयार होती है और शेन की मॉम उससे कहती है तुम मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलवाओगी। ये सुनकर शेन कहता है मॉम पिछली बार जब मैंने छीन को घर छोड़ा था तो मैं उसकी मॉम से पहले ही मिल चुका था, उन्हें मैं पसंद आया, वो चाहती है कि मैं छीन से शादी कर लूं। ये सुनकर शेन की मॉम कहती है अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम इंतजार कर सकता है, सबसे जरूरी चीज शादी है। ये सुनकर शेन कहता है मॉम हमने अभी अभी डेटिंग शुरू की है। इस पर शेन की मॉम कहती है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तब छीन कहती है मिस्टर शेन देर हो रही है, हमें अब चलना चाहिए। अगले दिन शेन का असिस्टेंट उसे ऑफिस के काम के बारे में रिपोर्ट करता है और शेन सोचता है वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। तब असिस्टेंट शेन को बताता है शेन काम पूरा करने में बिजी थी, अब उसे एग्जीबिशन हॉल में होना चाहिए। दूसरी तरफ लिन और जिया मिलकर प्लान बनाते हैं और किसी से छीन पर एक शेल्फ गिराने के लिए कहते हैं। अगले सीन में छीन काम कर रही होती है और लिन उस पर एक शेल्फ गिरा देती है, लेकिन शेन आकर उसे बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है। इसके बाद छीन शेन को दवा लगाती है और कहती है अगले 3 दिनों तक इसे पानी से दूर रखना, सुना आपने। इस पर शेन कहता है हाँ मैंने सुना, लेकिन हो सकता है मैं इसे फॉलो न करूँ। ये सुनकर छीन कहती है अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो दर्द आप ही को होगा। इस पर छीन कहती है आप बार बार मुझे क्यों बचाते रहते हैं, अगर आप मुझे सिर्फ एक कॉलीग मानते हैं तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर शेन को एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और छीन शेन के कमरे में डॉक्यूमेंट लेने जाती है। तभी छीन शेन के लैपटॉप में वही प्रेजेंटेशन देखती है जो उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड ने उसके लिए बनाया था। फिर छीन शेन के पास आती है और कहती है मुझे आपसे बात करनी है। तब छीन अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है और शेन का फोन बजता है और छीन उसका फोन मांगती है। ये देखकर शेन कहता है किसी की पर्सनल चीजों को देखना अच्छी बात नहीं है। तब छीन कहती है मैंने आपका लैपटॉप चेक किया, मेरी पीपीटी उसमें सेव थी। ये सुनकर शेन कहता है एक प्रेसिडेंट के तौर पर एक कॉपी रखना बिल्कुल नॉर्मल है। तब छीन कहती है मिस्टर शेन सच कहूँ तो ये मेरे बॉयफ्रेंड ने बनाया था। ये सुनकर शेन कहता है तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा साइबर लवर हूँ, अगर ये सच है और अगर वो मैं हूँ तो तुम क्या करोगी। इस पर छीन कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने मुझे इतने लंबे समय तक धोखा दिया है तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तभी शेन का असिस्टेंट वहाँ आता है और साइन करवाकर डॉक्यूमेंट ले जाता है। तब छीन शेन से कहती है सॉरी मैंने आपको गलत समझा। अगले सीन में शेन की मॉम देखती है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और वो कह रहा है छीन मैं तुम्हारा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड हूँ और मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ये सुनकर शेन की मॉम कहती है मैं शेन की मदद कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद शेन की मॉम छीन की मॉम के घर जाती है और कहती है हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आई हूँ, वो आपकी बेटी से प्यार करता है। ये सुनकर छीन की मॉम कहती है छीन एक ऑनलाइन लव में है। ये सुनकर शेन की मॉम कहती है शेन ही छीन का ऑनलाइन लवर है। ये सुनकर छीन की मॉम कहती है मैं अभी छीन को कॉल करती हूँ। तब छीन की मॉम छीन को कॉल करती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट तय की है। ये सुनकर छीन कहती है मॉम मैंने आपसे कहा था कि मुझे ब्लाइंड डेट्स नहीं चाहिए। तब छीन की मॉम कहती है इस हफ्ते के खत्म होने से पहले अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मेरे सामने लाओ। तब छीन मन में सोचती है मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं उसे जल्द ही घर नहीं ले गई तो मेरी मॉम मेरी ब्लाइंड डेट्स फिक्स कर देंगी। इसके बाद छीन शेन को मैसेज करती है क्या आज मिलने का टाइम है, आज शाम 5 बजे मैं तुम्हारा उस जगह इंतजार करूंगी जहाँ हम पहली बार मिले थे। तो शेन छीन से मिलने जाता है और तभी उसका असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है उस दिन लिन और जिया ने मिलकर छीन पर हमला किया था, उन्हें लीगल अफेयर्स टीम को सौंप दिया गया है ताकि उन्हें सख्त सजा मिले। तब शेन कहता है मैं अब जा रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। अगले सीन में शेन छीन से मिलने जाता है और जैसे ही वो छीन के सामने आता है वो हैरान रह जाती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सुनकर शेन कहता है मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हमेशा से मैं ही था। शायद ये नाइट मार्केट की वो मुलाकात थी या कैफेटेरिया का वो पल, शायद मैं तुमसे उससे भी पहले प्यार करने लगा था। तभी छीन की मॉम वहाँ पहुँच जाती है और कहती है शेन बहुत अच्छा लड़का है, मैंने तुम्हें शेन से मिलने के लिए ही बुलाया था। तब शेन की मॉम छीन से कहती है तुम्हारे जाने के बाद शेन हर समय ड्रिंक करता रहता था, एक माँ होने के नाते मुझे बहुत चिंता होती है। ये सब सुनकर छीन मान जाती है और शेन को गले लगा लेती है और इस तरह हमारी कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।